गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वर्षा ठारे। वेलकम टू रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल। आज मैं 7th क्लास में हिंदी का अपने कितने चैप्टर हो चुके हैं? 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। 4 चैप्टर के बाद अब अपन आते हैं 5 चैप्टर पार्ट 5। पार्ट 5 है आपका प्रदूषण। ठीक है, देखिए प्रदूषण आप जानते हैं क्या होता है प्रदूषण। देखिए अब पढ़ते हैं, इसको उद्देश्य पढ़ेंगे। आज प्रदूषण विश्व की एक ज्वलंत समस्या है। प्रदूषण की यही स्थिति आगे आने वाली पीढ़ी का क्या हाल करेगी। इससे बचाव के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। क्या औद्योगिकरण की होड़ में हमें ऐसे ही दौड़ना चाहिए। अब देखिए पाठ में प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में प्रदूषण के दुष्प्रभाव के कारण पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन तथा असंतुलन पर विस्तृत चर्चा की गई है। साथ ही इसमें यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि बढ़ते प्रदूषण पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो हमारी पृथ्वी जो है एक दिन जीवन रहित, मतलब उस पर जीवन नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। इस संकट से बचने के लिए आवश्यक है कि हम प्रकृति से तालमेल बनाए रखें और प्रकृति का प्रेम कैसे करें। प्राचीन भारतीय संस्कारों को न भूलें। हम जो प्राचीन काल में जो संस्कार थे हमारे, उनको हमें नहीं भूलना है। अब चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन प्रकृति संतुलन से ही संभव है। आप सबको पता होगा, जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा तो प्रकृति क्या आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा। प्रकृति पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो प्रकृति के संतुलन पर ही हमारा जो जीवन है वो अभी है, संभव है। धरती वनस्पतियों से पूरी तरह ढक ना जाए, इसलिए घास खाने वाले जानवर पर्याप्त संख्या में थे। देखिए, यही नहीं है कि ना, मतलब अपने को पेड़ पौधे इतने चाहिए कि उससे कुछ, मतलब पूरी पृथ्वी उसी से ढक जाए। तो हमें कुछ ऐसे जानवर भी होना चाहिए हमारे पास जो क्या है, घास खाने वाले हों। ऐसा ना हो पूरी पृथ्वी घास से ही ढक जाए। तो पर्याप्त संख्या में होना चाहिए और इन जानवरों की संख्या अधिक ना हो जाए, इसलिए हिंसक जंतु भी थे। और जानवरों की एक वो चक्र जो आपने देखा होगा ना, साइंस में चलता है। क्या करते हैं, घास कौन खाता है, बकरी घास खाती है या गाय घास खाती है। गाय को या बकरी को कौन खा लेता है, शेर। और शेर को कौन मारता है, इंसान। फिर इंसान को कौन मारता है। इस प्रकार से एक चक्र चलता है ना चक्र। अगर वो चक्र मानव चक्र, जीवन चक्र उस प्रकार से समाप्त हो जाए, परितंत्र जो है वो समाप्त हो जाए, तो कैसे चलेगा ये चक्र। इसीलिए उस चक्र को चलना जरूरी है। तो जो घास खाने वाले जानवर हैं या पशु हैं, तो उनके लिए क्या, उनको कौन खाएगा, उनके लिए हिंसक जंतुओं का होना आवश्यक है। इस प्रकार प्रकृति में वनस्पति, जीव जंतु आदि का अनुपात, संतुलन और नियंत्रण बना रहता था। इससे पर्यावरण स्वच्छ और जीवन भी कैसा रहता था, अनुकूलित बना रहता था। परंतु आज मनुष्य ने अवांछित कार्यों से प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। मतलब ऐसे कार्य किए हैं उन्होंने, मनुष्य ने
जैसे कारखाने वगैरह खोल लिए, गाड़ियाँ ज़्यादा चला रहे, प्रदूषण हो रहा है। इस प्रकार से क्या है कि जो पृथ्वी का जो संतुलन है वो धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे तो पनपते हैं ही, जनसंख्या का भयंकर विस्फोट भी हुआ है। देखो उद्योग धंधे तो बढ़ ही रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना उद्योग धंधे, और इसके साथ साथ क्या हुआ है, एक और प्रभाव पड़ा है पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने में, कि क्या हो गया है, जनसंख्या का विस्फोट हो गया है। जितने लोग, इतने पैदावार, जो जन्म दर है वो इतनी बढ़ गई है, मृत्यु दर कम हो गई है। ठीक है, जन्म दर बढ़ती जा रही है और मृत्यु दर कम होती जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जनसंख्या विस्फोट हो गया है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब देखिए, इस बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए उसी मात्रा में अन्न, सब्जी, फल आदि चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, और इसी प्रकार की अन्य जरूरतों की पूर्ति के लिए विविध प्रकार की सामग्री चाहिए। खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए, कल कारखाने लगाने के लिए, सड़कें और रेल पटरियां बिछाने के लिए धरती चाहिए। इसलिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए। इसके अलावा हमारे कल कारखाने कच्चे माल के लिए जंगलों पर निर्भर है। इसलिए पिछले वर्षों में जिस गति से जंगलों का सफाया हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। नई तकनीकों से पेड़ काटने की गति तो खूब बढ़ती है, किंतु गति से कटे हुए पेड़ों की जगह नए पेड़ उगाने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए खेतों को रासायनिक उर्वरक चाहिए और पौधों को कीटाणुओं से रक्षा के लिए कीटनाशक दवाइयाँ चाहिए। इन उर्वरकों और कीटनाशक दवाओं के कारण मिट्टी प्रदूषित होती जा रही है। और इसके कारण क्या हो रहा है, कीटनाशक दवाओं के कारण क्या होता जा रहा है, मिट्टी जो है उसकी जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। मिट्टी का भी प्रदूषण होता जा रहा है। मिट्टी में जो अच्छी जो उर्वरक शक्ति थी मिट्टी की, वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, क्योंकि अपन अधिक से अधिक पैदावार कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम होती जा रही है। बड़े बड़े उद्योग धंधों और बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण बड़े बड़े नगर बस गए। इन नगरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ अंत में नदियों या जलाशयों में ही गिरते हैं। आपने देखा होगा, जब कल कारखाने आसपास कोई कारखाना लगा रहता है तो वहाँ से गंदा पानी, किसी भी चीज़ को धोने का या रसायन युक्त पानी, तो वो रसायन का वो पानी कहाँ जाता है, अपनी नदियों में या अपने तालाबों में जाकर मिल जाता है वो पानी। तो उससे क्या होता है, तालाब और नदियाँ दूषित होते जा रहे हैं। तो इन दूषित होने का कारण क्या है, क्योंकि इस पानी को क्या है, फिर वो जो पशु आते हैं, पशु चरते हुए आते हैं, वो इस पानी को पीते हैं, नदियों में नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो वो भी इससे दूषित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या है, जल प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। मृदा प्रदूषण तो आपने देखा, मिट्टी का प्रदूषण क्या हुआ, उसमें रासायनिक पदार्थ डाले, रासायनिक खेती हुई अधिक उत्पादन के लिए, है ना, अधिक पैदावार के लिए। तो मिट्टी कैसी हो गई, उसकी उर्वरक शक्ति खराब हो गई, तो मतलब मृदा प्रदूषण हो गया। अब देखिए जल प्रदूषण कैसे हुआ, कल कारखानों से निकलने वाला जो रासायनिक पदार्थ था वो कहाँ पर, नदियों में और जलाशयों में जाकर मिला, तो वो भी कैसी हो गई, प्रदूषित हो गई। आगे देखिए,
बड़े बड़े उद्योग धंधों और बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण बड़े बड़े नगर बस गए। इन नगरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ अंत में नदियों और जलाशयों में गिरता है। इस कारण नदियों और जलाशयों का जल प्रदूषित हो रहा है। खुली भूमि में भी कूड़ा कचरा डाला जाता है। इस कचरे में बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं। बड़े बड़े कल कारखाने, वाहन, बिजली, वाहन, बिजली और ताप घर आदि बहुत अधिक धुआं उड़ाते हैं। धुएं में धूल कण, कार्बन कण, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि होने के कारण वायु प्रदूषित हो जाती है। इस प्रकार आज भूमि, पानी और हवा तीनों ही प्रदूषण हो जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, भूमि भी प्रदूषण होती है, पानी भी प्रदूषण होता है और हवा भी, वायु भी प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार से तीनों प्रदूषण होते हैं। जो धुआं निकालने के लिए बड़ी बड़ी वो चिमनियाँ लगाई जाती है, उससे क्या होता है, जो पूरा अपना इससे जहरीली गैसें निकलती हैं और इससे हमारा जो वायुमंडल है वो भी दूषित हो जाता है। ठीक है, तो आपको तीनों प्रदूषण समझ में आए। कौन कौन से पढ़ा दिए मैंने, मृदा प्रदूषण पढ़ाया और जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। इस प्रकार से क्या होता है, तीन तरह के तीनों प्रदूषण हो जाते हैं। अब देखिए, इतना ही नहीं, आज थल, जल और नभ तीनों में वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के तेज से तेज चलने वाले यान बन गए हैं। इससे यातायात में बड़ी सुविधा हुई है। दुनिया छोटी हो गई है और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता और सुगमता से आने जाने लगे हैं। ये अनवरत दौड़ती हुई रेलगाड़ियाँ, बसें, बड़े बड़े जलपोत और विमान लगातार धुआं तो उगलते ही हैं, शोर भी पैदा करते हैं। इससे वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता जाता है। आज रॉकेट के द्वारा अनेक प्रकार के अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं। इससे हमारी पृथ्वी का ओजोन मंडल प्रभावित हो रहा है। इस मंडल में ओजोन की जो मोटी परत है वही सूर्य की परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से पृथ्वी के जीव जंतुओं और वनस्पतियों की तथा हमारी रक्षा करती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की परत नहीं थी तब तक धरती पर जीवन प्रारंभ नहीं हुआ था। औद्योगिक विकास ने जहां हमें अनेक सुख सुविधाएं एवं भौतिक चीजें उपलब्ध कराई हैं, वहीं उनसे वायुमंडल में फ्लोरो कार्बन नामक गैस की मात्रा भी बढ़ा दी है। इससे ओजोन परत में छेद हो गया है। आप देखिए, इससे क्या हो गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन फ्लोरोऑक्साइड, इससे क्या हो गया है, जो ओजोन की परत है, वैज्ञानिकों का कहना है कि जो जीवन है, जिस जीवन को हम जी रहे हैं वो कैसे संभव हुआ है। पहले हमारी पृथ्वी पर जीवन नहीं था। जब ओजोन परत बनी, पृथ्वी पर एक लेयर बनी, मोटी सी परत, उसके कारण ही जो प्रकाश की जो किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, वो सीधे हमारी पृथ्वी पर नहीं पड़ रही हैं, वो ओजोन में से उसमें से छनकर आ रही है हमारी पृथ्वी पे। तो जीवन संभव है, अन्यथा क्या होगा, पृथ्वी पर जीवन बिल्कुल दुर्लभ हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। तो जीवन को समाप्त करने में हम ही तो अब योगदान दे रहे हैं। बड़े बड़े उपकरण बना रहे हैं, रॉकेट बना रहे हैं, कारखाने लगा रहे हैं, तो इनके धुओं से, इनके प्रदूषण से क्या हो रहा है,
ओजोन में छेद होता जा रहा है, लगातार वो छेद बढ़ता जा रहा है ओजोन परत में। तो इस प्रकार ओजोन, हमारी सुख सुविधाएं तो बढ़ रही हैं, हमारा जीवन तो भव्य होता जा रहा है, पर जो हमारे आसपास का जो पर्यावरण है वो दूषित हो रहा है, निरंतर दूषित होता जा रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया चैप्टर। अब आगे का जो चैप्टर है, आगे का जो रह गया है हाफ चैप्टर आपका, तो इसको अपन कल पढ़ेंगे, कल की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे होम, स्टे सेफ।